नालंदा का मेन मूर्ति है। इस मूर्ति को देख करके ही ये नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ है। क्षेत्रीय लोग इनको तेलिया बाबा कह करके भी पूजा करते हैं। एक्चुअली ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। अच्छा। लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, तो मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ। तो विद्यार्थी ने ही ये कला का प्रदर्शन किया। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने ये बनवाया। ये जो कमल का फूल देखा जा रहा है, कहाँ पे? ये नीचे जिन पर बैठे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये 5 और नीचे, ये 7 के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये 7 कमल फूल पे बैठे हुए हैं। जब बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा नालंदा में आग लगाया गया, नालंदा को नष्ट किया गया, उस समय इस मूर्ति को भी चाहे थे कि हम अपना घर ले जाना चाहता था, लेकिन उस समय किरान वगैरह का व्यवस्था नहीं रहने के कारण हाथी घोड़ा का सहारा लिया गया। हाथी घोड़ा इनके गले में सीकड़ वगैरह लगाकर हाथी से टकराता और छोड़ता गया। जब इनको उठाता और छोड़ता गया, इसी क्रम में ये 5 कमल का फूल नीचे दबते चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जब 5 कमल का फूल नीचे दब गया, तो दब जाने के बाद वो सोचे कि अब ये नहीं जाएंगे, तो देखा जाए इनका हाथ का अंगुली। कहाँ पे? हाथ का अंगुली। ये हाथ की उंगली है। ये पैर का अंगूठा, ये हाथ का अंगूठा, नाक। ये नाक बाद में जोड़ा गया है ना? हाँ, नहीं जाने के बाद इनका सुंदरता को नष्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, जब ये मूर्ति नहीं उखड़ पाया, नहीं उखड़ पाया, खिलजी से नहीं। हाँ, तो क्षेत्रीय लोग जो इनको तेलिया बाबा कह करके पूजा करते हैं, वो इसलिए कि उस समय से आज तक यदि किन्हीं का बाल बच्चा दुबला पतला या सुखड़ा रोग का जब शिकार हो जाते हैं, तो माँ बहन लोग आकर यहाँ कामना करते हैं कि या बाबा आपके ही ऐसा मेरा बाल बच्चा स्वस्थ रहे। विश्वास और आस्था एक धर्म होता है जिनके मुताबिक उनको ये पूरा होता है, तो तेलिया बाबा के नाम से इनको पूजा करते हैं। जबकि एक्चुअली ये गौतम बुद्ध एक ज्ञान का भंडार है ना। आप लोग जाइए और इनके पैर पर माथा टेक के बुद्धि विवेक और ज्ञान के बाद, तो 1915 से 1940 के बीच में ये यूनिवर्सिटी का खुदाई। लेकिन ये मूर्ति 1915 से पहले खुदाई में निकली। अरे कब से मूर्ति है? यूनिवर्सिटी में खुदाई में निकली। हाँ, सारी इस मूर्ति का पहले पता नहीं था जब खुदाई का। ये तो पहाड़ की तरह मिट्टी से ढका हुआ है। तो फिर ये खुदाई, ये देखिए पहाड़ की तरह मिट्टी से पहाड़ जो है ढका हुआ था ये। और ये इसी मूर्ति को जो हमने अभी आपको दिखाया, इसी मूर्ति के से पता चल पाया कि यहाँ पर कुछ है। और चूंकि इसी को बख्तियार खिलजी नहीं उखाड़ पाया अपने घोड़े हाथी से, तो आप देख रहे हैं इसके बैक साइड में जो हमने दिखाया, ये यूनिवर्सिटी जो है नालंदा का खंडहर है। इसी खंडहर को देखने लोग आते, तब ये पता चला ये खंडहर है क्या, और ये मूर्ति कब से है, कब तक की है, कब की है, ये कुछ भी नहीं पता। आप इस मूर्ति को आप देखिए, हम यहीं से निकले और ये चारों तरफ जो है ये यूनिवर्सिटी है। तो अलग से इसको अलग कर दिया गया है इस मूर्ति को, और इसको एक कैंपस में ढाल दिया गया है। हम आपको दिखाएं यदि तो ऐसे करके यदि हम आपको थोड़ा दिखा पाएँ, ये यूनिवर्सिटी का जो ये नालंदा विश्वविद्यालय परिसर है, और ये पूरा जो परिसर है नालंदा विश्वविद्यालय का, किस तरह से खंडहर है। सालों से इसे देखने की लालसा थी, ये देख नहीं पाया। आज ये तपस्या पूरी हुई। ये दुनिया के शिक्षा का केंद्र है ये नालंदा। और ये मंदिर जहाँ पे हमने आपको भी दिखाया,
ये मंदिर जो भगवान बुद्ध की है, बताया जा रहा है कि कब की है ये मूर्ति इसका कुछ भी पता नहीं है। 1915 के आसपास की खुदाई में जब ये मूर्ति मिली, इस मूर्ति के मिलने के बाद ही नालंदा विश्वविद्यालय का ये तमाम चीज़ें, ये खंडहर का ही है ना, ये सब भी पुरानी दीवार है, ये पुरानी दीवारें ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इसको अलग कर दिया गया है इस आर्कियोलॉजिकल आउटसाइड, इसलिए क्षेत्रीय न्यासद कोई भी पूजा करने के लिए प्रतिदिन टिकट कटा कर आएगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए इनको आर्कियोलॉजिकल साउट किया गया है। आर्कियोलॉजिकल से आउट किया गया है इसको। आपको क्या कैसे हुआ ये? गैस से जल गया था। गैस से जल गए थे। अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं ये भी उसी से है ना? हाँ, ये पुरानी दीवार है। हाँ, और इसी को ये जो आप ये मंदिर, इसका कुछ भी पता नहीं है कि कब की मूर्ति है, है ना? इस मूर्ति को देखकर ही नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किया गया। सबसे पहले ये मूर्ति निकली। हाँ हाँ, इसलिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाया, हाँ, 6 महीने तक पुस्तक जलती रह गई। अच्छा, इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा ही था। 3 ही यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। ये तीनों में श्रेष्ठ नालंदा था। यहाँ 3 लाइब्रेरियाँ थी। इसलिए बख्तियार खिलजी जब लाइब्रेरी में आग लगाया तो 6 महीने तक पुस्तक जलती रह गई। ये सब पहाड़ जैसा था, तो इसके ऊपर पहले लोग चेरा की खेती वगैरह करते थे। तो सीता होती है ना, सीता, वो भगवान का मुकुट में बच गया ना, तो किसान लोग सोचा कि यहाँ पे कुछ है, तो वही खुदाई करके देखा तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकला। और काला और मोटा था, इसलिए इनको काल भैरव लोग कहते थे। एक्चुअली ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और ये मतलब उसने, खिलजी ने सोचा उस समय कि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये यदि मूर्ति नहीं निकलती तो इस यूनिवर्सिटी का सच पता नहीं चल पाता, है ना? तो नालंदा का मुख्य द्वार का पता चला नहीं है सर। अच्छा, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार का पता नहीं चला कि किधर से, हाँ, किधर द्वार है। है। इसलिए कि जितना ये मूर्ति की लंबाई और जितना चौड़ाई है, उतना ही यूनिवर्सिटी का लंबाई और चौड़ाई है। अच्छा अच्छा, चाहे वो जितना भी किलोमीटर में हो जाता है। आप लोग यहीं अस्थायी रूप जी से हाँ, हम रहते लोग हैं? का ये मुख्य यहाँ घर है। अच्छा। और यहाँ का हम लोग पुजारी हैं। पुजारी है। मंदिर में बैठे हैं, विश्राम करते हैं ना। अभी तो पर्यटक वगैरह चल नहीं रहा है सर, हाँ, इसलिए लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन के पर्यटक कारण। बंद है। वैसे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। विदेशी तो ज्यादा होगा। थाईलैंड के आते हैं, श्रीलंका के आते हैं, म्यांमार आते हैं, बर्मा आते हैं, जापानी आते हैं, कोरिया आते हैं, वियतनाम आते हैं, सब देश के करीब करीब आते हैं यहाँ। ये पुरानी दीवार है। यही पुरानी दीवार का हिस्सा है। तो आप सबने देखा, हमने आपको दिखाया कि ये मुख्य की पता ही नहीं चल पाया अब तक कि यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है वो किधर से है, और दुनिया की शिक्षा का केंद्र ये नालंदा, ये इसलिए पता चल पाया कि किसानों को खुदाई के दौरान जब हल जो चला रहे थे तो उनका हल फंसा, और ये पता चला अंत में कि हाँ कुछ है पथरीली चीज़, तो वो मूर्ति लिखी। कुछ लोगों ने इसे काल भैरव समझा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी यहाँ पर है कि कैसे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल में नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम शिष्यों में से एक सरिपुत्र के जन्म एवं निवारण स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। प्राच्य कला एवं संस्कृति के विख्यात शिक्षा एवं संस्थान में महावीर के रूप में इसकी पहचान 5वीं शती में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों के बौद्ध भिक्षुक ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबुंद, धर्मपाल, सविशुष्ण, असंग, शीलभद्र, धर्मकृति, शांति चित इत्यादि प्रमुख थे, ऐसा बता रहे हैं ये। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग के नाम से विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा अन्य दर्शन शास्त्र आदि शिक्षा केंद्र के अध्ययन में प्रमुख विषय थे। ये बताया गया प्राचीन युग में महानतम विश्वविद्यालय में से एक प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईस्वी पूर्व द्वारा की गई है, ऐसा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। और यद्यपि इस महान शिक्षा संस्थान का क्रमिक ह्रास परवर्ती पाल शासकों के समय से प्रारंभ हो चुका था, किंतु लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण परिणाम स्वरूप नालंदा का कृति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गया। जैसा हमने बताया कि पूरी तरह से धरती के गर्भ में समा गया। और कैसे ये खुल करके सामने आया
ये उस गौतम बुद्ध की मूर्ति से ही आपने देखा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए इस खुदाई में, जो खुदाई 1915 में कराया गया, आप कल्पना कीजिए 1915 में इसकी खुदाई हुई, 1915 से 37 तक खुदाई होती रही, फिर 74 से 82 तक यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 बिहारों में सुनियोजित श्रृंखला अनावृत, जिनका विस्तार वर्ग किलोमीटर से रूप में अधिक है, लगभग 30 मीटर चौड़े उत्तर दक्षिण पथ, पश्चिम में मंदिरों की, पूर्व में बिहार की श्रृंखला है। आकार एवं विन्यास में सभी बिहार लगभग एक जैसे हैं। अब इससे ये पता चलता है कि देखिए, यदि बाहरी दृश्य को आप देख पाएँ, ये जो शिलालेख है, शिलालेख पे पूरी जानकारी जो शिलालेख के माध्यम से हमने दी, ये परिसर बाद में थोड़ा सा ये साफ़ सुथरा के लिहाज से, वृक्षारोपण के लिहाज से इसे पर्यटन का केंद्र बनाया गया, लेकिन ये खुदाई से पता चल पाया। कमाल की बात है कि बख्तियार खिलजी निश्चिंत था कि वो 6 महीने तक जो इस विश्वविद्यालय में जो कुछ भी इस विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकें थी, वो 6 महीने तक जलती रही, और उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जैसा हमने वो दिखाया कि बुद्ध की उस मूर्ति से दूसरे वीडियो में जो हमने आपको दिखाया था कि पता चल पाया कि यहाँ कुछ है, और फिर इसकी खुदाई सरकार ने की, तब नालंदा विश्वविद्यालय इस खंडहर के बारे में पता चल पाया। हम आपको अंदर जाकर दूसरी वीडियो में बताएंगे कि इस खंडहर में क्या कुछ है। जी, तो सर, नालंदा का जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकी है, उसका एकमात्र श्रेय ह्वेनसांग की डायरी को जाता है। ह्वेनसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ का छात्र, बाद में टीचर रहा था। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सी यूची। उन्होंने डायरी में वर्णन किया था, नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है, वह नालंदा है। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, और चारों गेट पे सर द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद विद्यार्थी का एडमिशन होता था। अभी जो हम इसमें एडमिशन कर रहे हैं, घुस रहे हैं, ये द्वार लेकिन ओरिजिनल गेट नहीं है। अच्छा, ये दीवार काट करके रास्ता बनाया हुआ है। अतः ये देखिए, ये बता रहे हैं अनिल जी हमारे गाइड की, ये दीवार काट करके बनाया हुआ है। देखिए, साफ तौर पे दिख रहा है कि सीमेंट का जो है ये पिलर एक देने की कोशिश की गई। जहाँ कहीं डिपार्टमेंट ने ये सब सपोर्ट किया है, वहाँ डेट लिखा है जगह जगह पे, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961 में इसमें सीमेंट का काम वगैरह किया गया। तो सर, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, गुप्त काल के बने कमरे हैं, और एक अच्छा, ये कमरे हैं, एक लोग रहते थे, वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। सो नालंदाबाज मल्टी स्टोरेज, इतनी चौड़ाई दीवालों की है। दीवालों की मोटाई देखा जाए, कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक 12-12 फीट तक चौड़ा दीवार है सर, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी सर नेचुरल AC जैसा था। दूसरा, मजबूती होता था, और तीसरा, देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है, माइक जैसा साउंड प्रूफ था नालंदा। हेलो हेलो हेलो। अरे वाह, कमाल कमाल अनिल जी। तो अभी भी मतलब जबकि खुला है, फिर भी ये इको की तरह, माइक की तरह कर रहा है सर। हाँ, हमारी आवाज भी इसी ढंग से गुजरे। हेलो जी, हेलो जी। तो सर, हर 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड था, एक से ये जो गेट हम जिसमें अब दूसरी बार प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, ये 2 पैसेज, 2 हॉस्टल के बीच का एक पैसेज था, जिसको अभी टेम्पररी ये दोनों गेट को तोड़ करके रास्ता मतलब उस बनाया दौर में हॉस्टल की प्लानिंग थी। सर। और कितना प्लान बे में बना हुआ था हॉस्टल, उसको अब हम लोग अंदर चल करके देखेंगे। हॉस्टल के अंदर नालंदा के नाम से सर किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर छपती है, वो तस्वीर छपा होता है। ये तस्वीर छपती है, नालंदा की पहचान उसी ये जो तस्वीर नालंदा से खंडहर की तस्वीर जो होती है, वो ये होती है मूल रूप से, जो सामने हम देख रहे हैं। नालंदा की पहचान इसी तस्वीर से होती है। अंदर आइए। ये सब चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। अच्छा, यहाँ ये मेडिटेशन का ये है, ये मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ मेडिटेशन करते थे। ओपन एरिया सर, ये ओपन एरिया में था। ओहो हो। तो ये लाइन बौद्ध विहार यानी हॉस्टल का लाइन है, और वो लाइन चैत्य यानी बौद्ध मंदिर का लाइन है। उधर जो सामने है बौद्ध मंदिर का है, वो सब छोटा बड़ा सब एक मंदिर है। और हम जो अभी गुप्त मंदिर से आए हैं,
जहाँ वो भगवान बुद्ध की मंदिर जहाँ स्टैचू जी वो कहाँ वो इसी सामने एरिया है। में है, बस जस्ट बगल में, इस बाउंड्री के जस्ट बगल में उसमें है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हर एक हॉस्टल में एक एक 100 लोगों के रहने पढ़ने खाने पीने की सारी आवासीय व्यवस्था थी, जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको विहार कहा जाता था, मोनास्ट्रीज। यहाँ लिखा गया है सर मोनास्ट्रीज नंबर 1, इसलिए कि इसके अंदर जितनी भी सिस्टम हुआ करती थी आज भी विजुअल है, देखने लायक है, जो हम लोग अंदर चल के देखेंगे। ऐसे यहाँ 108 हॉस्टल थे ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार, 108 बौद्ध विहार थे, सब कंस्ट्रक्शन में एक जैसे थे। अभी 11 की खुदाई हुई है। इसमें लकड़ी का जो काम है सर, ये सब अभी किया गया है व्हील चेयर आने के लिए। अच्छा, ये सब अभी हाल का है ना, ताकि व्हील चेयर से लोग जो है आके देख सके, है ना। जी। हम एक हॉस्टल के अंदर और ये क्या है, ये हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। ये ह्वेनसांग ने इससे सब कुछ इसने बख्तियार खिलजी ने सब उखाड़ करके जलवा दिया। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में एक 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। अभी भी दीवार की मोटाई होने की वजह से फीलिंग किया जाए, नेचुरल एसी एयर कंडीशन जैसा इसमें ठंडा फीलिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक हॉस्टल के अंदर हैं, जिसमें हर 100 विद्यार्थी के लिए 2 बाथरूम हुआ करता था सर। ये बाथरूम है ना, जहाँ और ये नाला से उस जल ला करके स्नान करते थे। ये यहाँ स्नान करते जी, दिस वाज यूज्ड फॉर टेक बाथ, दैट इज वेंटिलेशन सिस्टम सर, वो इनके वेंटिलेशन है। और ये ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, इसमें सीमेंटिंग का काम बाद में किया गया है, किंतु इनका जो कंसेप्ट है सर, ये क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा, उधर से ये ढाल बना हुआ है। सीमेंट का काम बाद में किया गया सर। ये इनकी ओरिजिनल दीवारें हैं, जबकि ये बाद की है सर। दोनों में कितना फर्क है देखा जाए, बाद वाला ही टूट रहा है, ओरिजिनल वाला देखा जाए लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, वेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल इनकी बाइंडिंग मटेरियल है। जो नया है वो पुराना, और जो पुराना है वो नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। हर हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से सर एक सीढ़ी थी, जो इनके ऊपरी इमारतों तक जाता था। नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर, मैक्सिमम नालंदा वाज 9 फ्लोर, सो दिस वाज द एंट्रेंस फॉर अपन मोनास्ट्रीज। लेकिन 9 स्टेप्स के बाद ये टूट गया है, थोड़ा सा चढ़ के आइडिया देख लिया जाए। 9 सीढ़ी के बाद ये टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये टूट गया है यहाँ पे, ये उसी समय तोड़ा गया है ना, खिलजी के दौर में ही। तो इससे बेसिकली इसको जलाया होगा उसने, तोड़ तो पा नहीं रहा होगा। उन्होंने मात्र जलाया था मात्र। बाद में भुरभुरा हो गया जल करके, चूंकि 6 महीना तक बिल्डिंग जलती रही थी, अतः ये भूकंप में फिर नष्ट हो गया पूरा। इनका ड्रेनेज सिस्टम का कंसेप्ट मैंने बताया हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा है। इसमें देखा जाए सर, जहां कहीं सीमेंट का यूज किया, जगह जगह पे ये डेट लिखा हुआ है, जैसा आपने वहां भी देखा था, ASI 1960 एकड़। यह एक कमरा 1 लोगों के लिए था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसकी चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे सर एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने का जगह, एक बुक शेल्फ, किताब रखने की जगह थी। ये बुक शेल्फ है जी ना? सर। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है सर, यही कारण छत खाली हो गया। ये काला काला दाग सब जगह जगह पे जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। तो एक कमरा 1 लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड था। नालंदा में सर 10,000 छात्र और 1,500 टीचर, यानी रेशियो 7:1 था। हर 7 बच्चों के लिए एक टीचर की मौजूदगी थी, और कमरा सबका एक ही जैसा होता था। ऊपर का जो कटिंग देख रहे हैं वो इनके वेंटिलेशन की कटिंग थी, जिससे हवा प्रकाश कमरा के ऊपर की जो जाता कटिंग जो था। दिखा रहे हैं जी जी, वो वेंटिलेशन था इनका। और ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए कैसे ग्रेजुअली ये डाउन बना हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल ग्रेजुअली डाउन बना हुआ है। ओहो हो। और ये व्हील चेयर के लिए बनाया गया है ना? जी सर, अभी बनाया गया है। जी बोल रहा हूँ सर, जय भीम। होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है, जहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। अरे वाह। पत्थर की जगह पिलर था, जिससे इनकी छतें थी। ये लेक्चरर स्टैंड है यहाँ पे? स्टैंड है। ओहो हो। ये चूल्हा है सर, नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग भोजन बनाते थे।
भोजन बनाने का था। ये सर यहाँ पर ये यहाँ पे स्टूडेंट बैठते थे जी, ये और इस सामने जो है ये लेक्चर स्टैंड, ये जगह जगह पे धनुष की आकृति मिली। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जो इसके फाउंडर थे। ये 2 स्टोर रूम है सर, और वो कुआं हुआ करता था जिससे जल की सुविधा मिलती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा सिस्टम में इनका पढ़ाई होता था। ये दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे। इसके सामने भगवान बुद्ध का यहाँ विशाल मूर्ति हुआ करता था। इसे लाइटेड करने के लिए अबरक का पत्थर है। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे जाता था। मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। गुप्ता पीरियड से ये बौद्ध मंदिर है सर। यहाँ पे जो वेदी बना हुआ है, जहाँ पे सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति, उसके लिए आपने क्या उस वो दोनों गोदाम थे, वहाँ से 2 बड़ा-बड़ा और ये सामने कुआं है। कुआं पानी के लिए था, सूख गया। यहाँ से 2 बड़ा-बड़ा मटका और जली हुई चावल मिली है, वो नालंदा म्यूजियम में रखा हुआ है। यही हो पाई है। 97 अभी भी अंडरग्राउंड है सर, जिसका खुदाई नहीं चल रहा है, खुदाई बंद है। मात्र 108 में 11 हॉस्टल ही मिले हैं। किस्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, वो सब मुख्य सब्जेक्ट थे। हम जैसा यहाँ एक हॉस्टल दिखाया, 11 हॉस्टल एक जैसा मिला। और वाज द एंट्रेंस फॉर द लाइब्रेरी, जो पूरा जल गया। ये वाला हाँ, यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। बड़ा बड़ा ईंट कुमारगुप्त का, कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट पालकाल का है। ये कैसे ये नीचे और नीचे तक सीढ़ी थी। यहाँ क्या करते थे? यहाँ पर भी हॉस्टल था, हॉस्टल का ये आंगन क्लासरूम था। अच्छा, ये ऊपर 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर। ओहो, लाइब्रेरी। तो इधर सर एक ही जैसा 11 हॉस्टल मिला, जैसा हमने यहाँ एक दिखाया। और इधर 11 मंदिर, जिसका इवेंट ये इसके बारे में बताइए। बता रहा हूँ सर, यहाँ सुनिए, वहाँ नहीं जाइए, वहाँ हल्ला हो रहा है। ये मेन टेम्पल है यहाँ का, जो भगवान बुद्ध के एक शिष्य सारीपुत्र की समाधि है। ये अंदर से सॉलिड, इसके ऊपर में बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई है। इनके आसपास में सर ये चौकोर वाले जितने हैं सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। ये मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, ये सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। लेकिन सर इसमें जो गोल गोल देख रहे हैं, गोल ये मंदिर की तरह क्या है, इसे दिखाइए। मेन स्तूपा है सर, सारीपुत्र का। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के इसको कैसे देखेंगे? बंद करो। इसका देखिए, यहाँ 3 सीढ़ी है सर। पहला सीढ़ी गुप्त काल का। ये नीचे नहीं जा सकते हैं? नहीं सर, इससे आगे जाना मना है। अच्छा, इसीलिए गार्ड की, इसीलिए वो हल्ला हो गया वहाँ। अच्छा, ये क्या से? हाँ बताइए। ये मेन टेम्पल है, अंदर से ये पूरे यूनिवर्सिटी का मेन टेम्पल है। अच्छा। ये 3 बार में बना, जिसकी 3 सीढ़ियाँ हैं। 3 सीढ़ी वहाँ देखिए। हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा। गुप्त अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा जी। गुप्त हर्षपाल काल में ये बना। इसके ऊपर में जो मूर्ति थी नष्ट हो गई सर, सबसे ऊपर की मूर्ति को नष्ट कर यहाँ। दिया। लेकिन जो गोल गोल देखते हैं सर जी, चौकोर वाला हमने ध्यान करने का जगह बताया, लेकिन गोल गोल जितना है वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे, अच्छा। उनकी याद में यहीं पर गोल गोल समाधि बनता था। अच्छा। अब ये डैमेज है, इसलिए रेलिंग दे दिया गया, इसके बाद जाना मना है। तो एक ही जैसा सर, उधर 11 हॉस्टल है और इधर 11 मंदिर है। इधर 11 मंदिर, उधर हम लोग जा सकते हैं ना? उधर 11। आप कहीं अब रोड से जा सकते, मगर ऊपर कहीं नहीं जाइएगा, सब जगह मना है। यहाँ के बाद हमारा गाइड समाप्त होता है सर। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी योर जर्नी सर। अपने समय के हिसाब से घूमें जितना समय है, लेकिन रोपवे वगैरह हो गया है राजगीर। हाँ, राजगीर हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, तो चुके 4 से और हमारी सैलरी। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री कर चुके हैं। ये जो खंडहर भग्नावशेष है, हमारे साथ गाइड हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी हमें बताएंगे कि इस खंडहर जिसे अब कहते हैं, इसकी ऐतिहासिक मान्यता क्या है और कैसे कुछ खुदाई में क्या कुछ मिल पाया और आज इसके क्या मायने हैं। जी अनिल जी। सर, प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद विभिन्न भाषाओं में ट्रेन करके गाइड की लाइसेंस दी जाती है। आई कैन एक्सप्लेन टोटल 5 लैंग्वेज हियर सर, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली फॉर इंडियन गेस्ट। आई कैन एक्सप्लेन जापानीज, सिंगली, थाई, चाइनीज एंड कोरियन फॉर फॉरेनर गेस्ट। सर, हम 1995 से यहाँ आपके साथ गाइड के रूप में हूँ। तो सर, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमारगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सर, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है।
जिससे 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन और 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने भी इसका पूर्ण विस्तार किया था। इस तरह से क्रमशः नालंदा 5वीं, 7वीं, 9वीं 3 शताब्दी में एक्सटेंशन होता रहा, जिसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। यहाँ पे सिर्फ 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। सर 5वीं शताब्दी में बना, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे, नालंदा को जला दिया गया। श्रीमान 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी। जब जलाई गई, विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर इमारत भूकंप में दब गई थी, एक पहाड़ के जैसा। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को सर खुदाई करके निकाला गया है। तो इसका गेट कहाँ कैसे कुछ भी नहीं पता चला। नालंदा का लेकिन ओरिजिनल गेट प्राप्त नहीं हो सका है। चूंकि नालंदा का जो इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं, ये ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है, जिनके अभी हम लोग वहाँ गए थे। जहाँ गए होंगे। सर ह्वेनसांग जो डिटेल 7वीं शताब्दी में यहाँ का छात्रवाद में टीचर रहा, उन्होंने जो डायरी लिखा था, वो डायरी आज भी चाइना में है, जिसका नाम है सीयूची। तो सीयूची डायरी में उन्होंने वर्णन किया था, नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है, वह नालंदा है। सर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन की जो प्रक्रिया थी, वो काफी कठिन थी। सर यहाँ पे 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, जिस गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे और द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था। मीन्स एडमिशन टेस्ट। विचार किया जाए, सोचा जाए सर, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन मेन गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिल सका है। वो रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे सर हम प्रवेश करेंगे, घूम के उसी से वापस बाहर आएंगे। ये टेम्पररी गेट है, चूंकि खुदाई 1 ही किलोमीटर की हुई है, अतः ओरिजिनल गेट अभी तक नालंदा का प्राप्त नहीं हो सका है। नालंदा विश्वविद्यालय की इस परिसर को देखने की लंबे समय से तमन्ना थी। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ये विश्वविद्यालय, हमारे गाइड ने आपको बहुत कुछ बताया है एक वीडियो में, लेकिन अपनी चाहत है कि पूरी तरह से हम इसे समझने की थोड़ा और आपको बताएं कि ये कैसे पूरी यूनिवर्सिटी का बताया गया कि क्या कुछ है, किस तरफ क्या है। एक एक चीज़, ये हॉस्टल नुमा चीज़ें, ये हॉस्टल, ये एक एक रूम, वो उस समय के दौर में किस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, पूरा वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि नालंदा और हड़प्पा भारत का जो एक पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, जो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, वहाँ की खुदाई चूँकि पाकिस्तान सरकार ने से बहुत कैजुअली लिया। यदि नालंदा चूँकि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और हड़प्पा वो संस्कृति जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये नालंदा, ऐसा लगता है कि एका था, एक दूसरे जगह लोगों का जाना आना था। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हड़प्पा संस्कृति में सब कुछ दिखता है, नदी, नाले, घर के अंदर नाले, बाथरूम सिस्टम जिसे कहा जाता है कि इंडियन और वेस्टर्न बाथरूम, वो आपको कई जगह ऐसा दिखेगा कि जैसे हम आप आज के डेट में वेस्टर्न बाथरूम कहते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और ये पूरा खंडहर ऊपरी हिस्से से यदि आप और हम इसे देख पाएँ तो ये अद्भुत है। दोनों तरफ यूं ही है, जैसे हमने एक तरफ हमारे गाइड ने दिखाया, ये दूसरी तरफ का हम दिखा रहे हैं। ये उस तरफ के हिस्से को गाइड ने दिखाया सामने, और ये दूसरी तरफ जो बाएं और दाएं तरफ जो है, क्योंकि मूल रूप से तो कोई द्वार है नहीं, मगर वर्तमान समय में जो द्वार है जो बाएं हिस्से का हमें दिखाया गया, ये दाएं हिस्से का है। सब कुछ ऐसे ही है कि कैसे एक स्टेज है, सामने से ये कुआं है, और ये पूरी तरह से ये छात्रावास है। किस तरह से एक एक कमरे, जिस तरह से उस तरफ हमें दिखाया गाइड ने, उसी तरह से ये दूसरी तरफ का है। ये पूरा जो है आपको ये
ये विश्वविद्यालय के कमरा आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ कमरा है और ये क्लासरूम है, मतलब ये कॉलेज है। और इसी ढंग से हमें उस करीब करीब एक जैसा ही है जो दूसरी तरफ हमें दिखाया गया। और एक एक चीज़ को लेकर के हमें गाइड ने बताया कि कैसे ये सब जगह, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बनाया गया, पूरे तौर पे हमें विश्वविद्यालय, और ये दूर जो वो बुद्ध की प्रतिमा के साथ जो चीज़ें वहाँ थी वो ये दिखाया गया कि कैसे, ये देखिए ये पूरा जो खंडहर है, खंडहर का एक, ये जो हम गेट से निकलते समय जो दक्षिणी हिस्सा है, दाहिना हिस्सा है, दाहिनी तरफ का, जो गेट तो अभी कोई है नहीं, एक तरफ हमारे गाइड ने आपको दूसरे वीडियो में बताया, और ये हम अपने एक तरफ से अलग से दूसरे साइड का जो गाइड ने हमें बताया कि एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तो है। मतलब ये पूरी चीज़ें बताता है हिस्टोरिकल की कैसे 6 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय जलते रहे। और बख्तियार उल खिलजी ने सोचा कि सब कुछ जल गया है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तोड़ा गया, बहुत कुछ नहीं तोड़ा गया, सब कुछ ऊपरी पड़ते। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गाइड ने भी बताया कि कैसे वो ब्लैकिश हिस्सा है, वो काला काला हिस्सा है, जो खंडहर जिसे आज आप कह रहे हैं, इसे भारत सरकार इसका एक संग्रहालय के रूप में एक तरह से है, और कैसे ये बुद्ध मंदिर है। और दूसरी तरफ जो एक दूसरे वीडियो में हमने बताया कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति मिली हुई थी, वो मूर्ति जो गौतम बुद्ध की मिली थी, वहाँ से ये वाला हिस्सा आपको हमें दिखाई दे रहा था, वो सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो ये विशाल यूनिवर्सिटी आज की तारीख में भी बहुत कम देशों के पास इतने बड़े परिसर में यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े परिसर में आप यदि देखें तो कमाल है। ये पूरा आप देखिए, ये पूरा ऐसे करके हमें यदि दिखाएं तो ये हिस्सा जो हमें गाइड ने नहीं दिखाया वो एक ही हिस्से का दिखाते हैं, घुमाते हैं। ये पूरा वृक्ष ऐसे देखेंगे आप यदि, तो उस हिस्से में सामने जो दिख रहा है, जो बुद्ध की प्रतिमा हमें मूर्ति जो दिखाई गई वो सामने है। और ये दूर उस साइड में आप देख रहे हैं, ये उस साइड में भी ये मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा, ये छात्रावास था। और ये पूरा इस तरह से आप सुदूर, इस तरफ से इस तरफ भी देखेंगे तो दूर तक इतना बड़ा कैंपस तो आज के तारीख में भी नहीं मिलता। और ये जो सड़कें हैं, ये बताया जाता है कि आजकल इसे बनाया गया है। और इतना बड़ा क्षेत्रफल में जो हम आपको ये दिखा पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है सब अभी ये एक हिस्सा है। उस सामने जो दिख रहा, जो हमें गाइड ने दिखाया, जो दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे, वो एक हिस्से का हमें बताया। मतलब ये पूरा परिसर आप यदि कैमरे में इसके आयत अनुपात में ना जाएं तो सिर्फ यदि कैमरे में देख पाएँ, कैमरा क्या बोलता है उसके हिसाब से यदि देख पाएँ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा परिसर इतना विशाल है, इतना विशाल ये परिसर है। और इस परिसर को हमने ये समझने की कोशिश इस लिहाज से की, आपको बताने की कोशिश इस लिहाज से की कि आप और हम समझ पाएँ कि भारत के पास क्या कुछ था और हमने इसकी गंभीरता को नहीं लिया। और कितना नष्ट करने का इस्लामिक शासन के समय, जो मुगलिया शासन, खिलजी शासन, इस्लामिक शासन जब भारत में आया, किस तरह से भारत की संस्कृति को बेसिकली तबाह करने का प्रयास था। और ये बताया जैसे कि किस तरह से यहाँ से ये लाइटिंग सिस्टम है, ये उसी दौर का है कि लाइटिंग सिस्टम कैसे कि गेट पर द्वार होगा, हर गेट पर जो है वो रोशनी की व्यवस्था होगी। ये पूरा परिसर मुझे खुद आनंद आया। बहुत दिनों से सपना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी देखा जाए। आप ज़रूर आइए, कम से कम कहते हैं यहाँ कि अक्टूबर से यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन कोरोना काल के कारण विदेशी यात्री नहीं आए, क्योंकि मौसम यहाँ थोड़ा गर्म होता है। इसलिए यदि आप नालंदा आते हैं, देखिए कैसे, मतलब कितना विशाल क्षेत्र है ये। और ये एक एक इलाका, घर, हॉस्टल, प्रिंसिपल के रहने की जगह, ये तमाम चीज़ बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र, भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति के प्रचार का केंद्र ये रहा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी। एक एक चीज़ कितना आपके लिए घूमना मुश्किल होगा, ये सब चीज़ हमने आपको दिखाया। इतना विशाल तो आज के डेट में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी नहीं होते, जो उस समय में ईसा पूर्व ना जाने कितने साल पहले, अनुमान लगाया जा रहा है कि 400-500 साल पहले यह यूनिवर्सिटी बनाया गया। और खिलजी ने सोचा सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया है, पुस्तकें तो बर्बाद हो गई, उस सबूत और लेखन अभी भी इसको नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन एक चीनी यात्री ने आकर के
यहाँ से शुरुआत हुई और आज ये हम ये बता सकते हैं कि दुनिया में भारत क्यों शिक्षा का केंद्र है। एक बार फिर हम आपको पूरे परिसर को यूँ दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।